नमस्कार आदाब। आइए रुब्रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, पीरान कलियर में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि का 754वां उर्स बड़ी अकीदत के साथ विगत दिवस 14 रबीउल अव्वल की सुबह मज़ार शरीफ के गुलाब व संदल से गुस्ल देने के बाद और रात्रि में रुखसती के बाद दुआओं के बाद संपन्न हो गया है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान से जायरीन का एक जत्था आया था जिनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्वागत हुआ। पूरा प्रशासनिक अमला उनके लिए लगा हुआ था। पल पल की अपडेट यहाँ का प्रशासन भी ले रहा था और सज्जादा नशीन तथा दरगाह प्रबंध कमेटी ने उनका स्वागत किया था और आखिर में रुखसती हुई है नम आँखों के साथ। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान स्थित हज़रत बाबा फरीद गंज शकर की दरगाह के गद्दा नशीन दीवान अहमद मसूद ने छोटी रोशनी की रस्मों का अदा किया था और इसके साथ साथ ही सज्जादा नशीन शाह अली एजाज साबरी और यावर शाह अली द्वारा सभी रस्मों को अंजाम दिया गया और इसके बाद दुआओं के बाद उर्स का समापन हुआ है। हम आपको बता दें कि 8 अक्टूबर यानी कि 11 रबीउल अव्वल को उर्स का पहला दिन था। छोटी रोशनी हुई, पाकिस्तान के जायरीन ने दरगाह में हाजिरी दी और उसके बाद मन्नतें मांगी। 9 अक्टूबर यानी कि 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी हुई थी और जुलूस आदि का एहतमाम हुआ, जुलूस निकाले गए। जबकि 10 अक्टूबर 13 रबीउल अव्वल को कुल शरीफ की रस्म होती है, तिलावत कुरान पाक हुआ और साबिर पाक का शजरा पढ़ा गया। और जबकि ख़ास तौर से 11 अक्टूबर विगत दिवस को मजार शरीफ को गुस्ल दिया गया गुलाब और संदल से। इसके साथ साथ ही कुरान खानी हुई और रात्रि में दुआ हुई। दुआ के बाद रुखसत किया गया है मेहमानों को। नम आँखों से यहाँ के मेहमान रुखसत हुए हैं। कई दिन से ये जो 4 दिन से उर्स चल रहा था उसका समापन हो गया। जायरीन आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है और मेला भी अभी लगा हुआ है, लेकिन उर्स का समापन हो गया है। पल पल की अपडेट यहाँ पर डीएम और एसएसपी ले रहे थे, जबकि मेला प्रभारी बीएल भारती और सीओ विवेक कुमार भी लगातार मेला के अंदर मौजूद रहे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में भारत के राजदूत हैं आफ्ताब हसन खां दिल्ली से यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जायरीन से मुलाकात की, मालूमात की। आयोजन समिति के सचिव अफजल मंगलोरी ने उनका स्वागत किया। दरगाह प्रबंध कमेटी के शफीक अहमद ने भी उनका स्वागत किया था। सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया सूफ़ी संत परिषद व उत्तराखंड नागरिक सम्मान समिति के द्वारा पाकिस्तान से आए जायरीन के जत्थे के लीडर रियाज अहमद साबरी को लाहौर के गुरु मंदिर और शिव मंदिर के लिए हरिद्वार का पवित्र गंगा जल भी दिया गया। आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कुल रस्म हो रही है और बड़ा अपार जन समूह, आस्था का जन सैलाब, काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर जायरीन पहुँचे थे और उन्होंने दरगाह पर हाज़िरी दी, अपनी मन्नतें मांगी, दुआएं पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़े। देख सकते हैं किस प्रकार मज़ार के अंदर जा रहे हैं जायरीन। इस गेट से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस लंबी कतारों के साथ अंदर जो है रस्म चल रही हैं। अकीदा है या कहिए विश्वास, किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है हज़रत साबिर साहब की दरगाह के चारों ओर। उमड़ पड़ी है भीड़ और सबकी यही आस्था है कि शायद उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्ल दिया जा रहा है और ख़ास तौर से पानी का छिड़काव, इत्र का छिड़काव तथा तरह तरह की खुशबू का छिड़काव भी यहाँ पर हो सकता है। जायरीन अपनी मन्नतों के लेकर आते हैं, मेला भी लगता है और उसके साथ साथ यहाँ पर ख़रीदारी भी होती है। बाहर का ये दृश्य है, ये गेट है, इस गेट से आप अंदर जा सकते हैं कलियर दरगाह के अंदर और रस्म अदा कर सकते हैं या चादर पेश कर सकते हैं या दुआए दुरूद शरीफ और इसाले सवाब कर सकते हैं। तो ये आस्था के सैलाब के अंदर लाखों लोग एकत्र हुए हैं इस 4 दिन के उर्स में। दरगाह के अंदर ये आप अपार जन समूह देख सकते हैं, जबकि दरगाह के बाहर भी मेला लगा हुआ है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, ऊंचे ऊंचे झूले तथा दुकानें सजी हुई हैं और जायरीन यहाँ पर विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कव्वालियाँ सजी हुई हैं, सज्जादा नशीन बैठे हुए हैं और आस्था के इस सैलाब में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग नोट लुटा रहे हैं।
कव्वालियों के अलावा यहाँ पर दुआएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी एकता का संदेश लेकर, प्यार का संदेश लेकर उर्स से 2 दिन पहले ही यहाँ पर पहुँचे थे। वे दरगाह गए, सज्जादा नशीं से उन्होंने वार्ता की। सज्जादा नशीं यावर अली शाह ने उनका जमकर इस्तकबाल किया और अपने साथ दरगाह ले गए। आप देख सकते हैं हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी एकता, आपसी सौहार्द और फ़िरक़ेवाद को छोड़कर आपसी मेल तथा आपसी सौहार्द का संदेश लेकर यहाँ पर आए। उन्होंने सज्जादा नशीं से वार्ता की और एकता का पैगाम दिया, सूफ़ी का पैगाम दिया, सूफियाना पैगाम दिया और किस तरह से हमारे हुज़ूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकता और मोहब्बत का संदेश दिया, इसको उन्होंने वहाँ पर बताया। तो आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं। ख़ास तौर से मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने दरगाह पहुँचे। दरगाह के अंदर उन्होंने इसाले सवाब किया, दुआएं पढ़ी, दुरूद शरीफ पेश किया। उनके साथ उलेमाओं का एक दस्ता था, वो भी यहाँ पर पहुँचे और किस प्रकार आपसी एकता इत्तेहाद कायम रहे देश के अंदर, सभी वर्गों के अंदर, इस बाबत दुआएं की। देख सकते हैं दरगाह शरीफ के अंदर का ये नज़ारा है जहाँ पर विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी मज़ार के अंदर हैं और उनका यहाँ पर इस्तकबाल हुआ है। सज्जादा नशीं द्वारा उनको भी चादर पेश कर उनका इस्तकबाल किया है। दूर दराज से लाखों की संख्या में जायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं और दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब 4 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था तो किस प्रकार यहाँ पर सज्जादा नशीं द्वारा कुरान पाक की तिलावत की गई, उसके बाद दुआएं की गई और सभी मेहमान यहाँ से रुखसत हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं आज वो दिखाना चाहूँगा, ऑल इंडिया सूफी संत परिषद व उत्तराखंड नागरिक सम्मान समिति के द्वारा पाकिस्तान से आए जायरीन के जत्थे के लीडर रियाज अहमद साबरी को लाहौर के गुरु मंदिर और शिव मंदिर के लिए हरिद्वार का पवित्र गंगाजल, पवित्र गीता और भजन के कैसेट भी भेंट किए गए। ये बहुत बड़ी बात है और इस अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं तथा सचिव हैं इसके, अफजल मंगलोरी और संरक्षक ईश्वर लाल शास्त्री, उन्होंने इस जत्थे को जब गंगा जल दिया तो देते हुए कहा कि यह हमारी मिली जुली सदियों की पहचान है। लाहौर में शिव मंदिर में हरिद्वार का गंगा जल, दोनों देश में एकता और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रेम, एकता और सौहार्द से ही नफ़रत दूर की जा सकती है, आतंकवाद को दूर किया जा सकता है। इस दौरान वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कही गई। मेहमानों का इस्तकबाल किया है, सभी वर्गों ने उनका इस्तकबाल किया है। और हम आपको बता दें कि 150 जायरीन का जत्था पाकिस्तान से यहाँ पर आया था तो रेलवे स्टेशन पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया था। मेहमानों को दरगाह तक लाया। ज़िला प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे और राजदूत जो कि दिल्ली में है, पाकिस्तान के राजदूत, वो भी यहाँ पर मिलने आए थे। उन्होंने भी चादर चढ़ाई थी और इस तरह से 4 दिवसीय उर्स का समापन हो गया। दिल्ली में पाक राजदूत आफ्ताब हसन खान ने पाकिस्तान से आए बाबा फरीद की दरगाह के दीवान अहमद मसूद से मुलाकात की थी। साथ ही जत्थे के लीडर रियाज अहमद साबरी, डिप्टी लीडर मोहम्मद शफी आजम साबरी, मिट्टू चिश्ती, इकरार उस्मानी आदि से यात्रा और निवास संबंधी विषयों की जानकारी भी ली थी। दीवान अहमद मसूद ने राजदूत आफ्ताब हसन खान की दस्तारबंदी की और बाबा फरीद की दरगाह का तबरुक भी पेश किया। इस अवसर पर आफ्ताब हसन खान ने कहा कि ये सूफी संत दोनों मुल्कों के नागरिक को करीब लाने और सौहार्द का वातावरण पैदा करने के लिए एक पहल है। ईश्वर लाल शास्त्री ने कहा कि जब तक सूफी संतों का आशीर्वाद है, हमारी एकता को कोई मिटा नहीं सकता। वसुधैव कुटुंबकम और अतीते देव भव हमारा मंत्र है। इसी के तहत हमको प्रेम का संदेश पूरे विश्व में देना है। इस अवसर पर सलमान फरीदी, नफीसुल हसन,
पंडित अनिल शर्मा, इमरान, विकास वशिष्ठ, अनीस कसार, आकिब जावेद सलमानी, शिवम शास्त्री, अलीम वाजिद, मेहताब साबरी, इसरार अलवी, अकरम साबरी, अनीस गौड़ आदि मौजूद रहे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में आपसी रिश्तों में भविष्य में और सुधार आएगा। जायरीन से मुलाकात के बाद पाक राजदूत जायरीन की चादर पेश करने के लिए कव्वाली के साथ पैदल दरगाह शरीफ पाक में पहुंचे। चादर की अगवानी शायर अफजल मंगलोरी और दिल्ली के सज्जादा नशीन ताहिर निज़ामी ने की। दरगाह में पहुंचकर जायरीन ने हक साबिर, हक फरीद या फरीद के नारों के साथ चादर पेश की। दरगाह में दुआ के बाद खालिक मियां साबरी, यावर साबरी, असद साबरी ने खान को तबरुक पेश किया। बाद में सज्जादा नशीन के घर पर दोपहर का भोजन करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। है प्यार, मोहब्बत, एकता, इत्तेहाद के साथ और नारे बुलंद होने के साथ साथ इस उर्स का समापन हो गया। बहरहाल एकता के सैलाब में, आस्था के सैलाब में हर किसी को यही उम्मीद है कि देश के अंदर एकता इत्तेहाद कायम रहे, सभी जगह मोहब्बत और प्यार का पैगाम जाए, जो कि सूफियाना पैगाम भी रहा है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।